भाजपा मुंबई द्वारा समस्त मुंबई में पोल खोल सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस बात से आप सभी अवगत हैं। जी हां, आपको बता दें कि मलाडपुर के वार्ड क्रमांक 44 में स्थानिक नगर सेवक विनोद मिश्रा द्वारा पोल खोल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा विधायक अतुल भातखलकर सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे और शिवसेना के भ्रष्टाचार की पोल खोली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनता भी उपस्थित दिखी। विनोद मिश्रा के पोल खोल के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर तीखा वार किया। विनोद मिश्रा का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ फेसबुक पर ही नजर आते हैं, जनता के लिए कोई कार्य करते नजर नहीं दिखते। इस दौरान और क्या कुछ कहा गया विनोद मिश्रा अतुल भातखलकर द्वारा, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। भारत भाग्य विधाता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की जय। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। सब भारत माता के यहाँ पर संतान बैठे हुए हैं और जो पीछे हैं वहां तो भारत माता के सपूत डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के प्रतिमा और उनके मिसाइल के सामने है, जिस मिसाइल से पूरी दुनिया थर्राती है, उस महापुरुष के मिसाइल के सामने बैठे तो इतनी जोरदार आवाज आनी चाहिए कि ये आवाज से पूरा भारत ही नहीं, ये परिसर ही नहीं, पूरी दुनिया गूंजनी चाहिए। तो आप सब लोग आवाज दीजिए मेरे साथ में, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या। आज तो आप सब पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की जो अनैतिक संबंध और जो अनैतिक आघाड़ी है उसके बारे में अतुल जी तो बताएंगे, लेकिन आप सब लोग कुरार गांव का पोल खोल सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं, कौन कौन सुनना चाहते हैं? सही आ रहा है ना? दिनोसी का पोल खोल सुनना चाहते हैं? क्लियरिटी बस देखने का और कुछ। तो मित्रों, स्ट्रीम में अतुल जी जब मैं 2007 में 2017 में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया तो असंभव से संभव का सफर में थॉट में रखने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ में विकास के साथ में किस तरह से विकास में अवरोध पैदा करने का काम वार्ड क्रमांक 43 में शिवसेना के जनप्रतिनिधि, शिवसेना के माजी जनप्रतिनिधि और शिवसेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी और कांग्रेस और समाजवादी सभी पार्टी के लोगों ने किया, वो सब मैं रखने का प्रयास करता हूं। जब मैं यहाँ पर आया 2017 में, कुरार के अंदर महानगर की गैस, जो पाइपलाइन की गैस है, यहाँ के बिल्डिंगों में नहीं थी। अतुल जी के यहाँ पूरी मुंबई में पूरा सब जगह घर घर में गैस थी, लेकिन यहाँ पर गैस की लाइन नहीं थी। मैं उस समय सम्माननीय आमदार अतुल भातखलकर जी से बात किया, माननीय मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात किया और आप सब लोगों ने माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपॉइंटमेंट दिया और करीब 7,500 लोगों ने, कुरार के लोगों ने साइन करके दिया। जब वो हस्ताक्षर लेकर के मैं गया पेट्रोलियम मंत्री जी के पास और मंत्री जी को बताया कि हमारे कुरार के अंदर गैस नहीं है, हमारी बहनें गैस के लिए तरस रही हैं, उनको गैस मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूछा, विनोद वहां पे क्या पहाड़ी है? क्या वहां पे पाइप की लाइन नहीं जाती है? क्या वहां पे इलेक्ट्रिक की लाइन नहीं जाती है? मौला, इलेक्ट्रिक की केबल भी जाती है, पानी की लाइन भी जाती है, लेकिन शिवसेना के लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। कुरार को आदिवासी पाड़ा ही बना के रखना चाहते हैं और वो इसलिए नहीं चाहते कि गैस आए। तो बोले, अगर विनोद पाइप की लाइन जाती है, इलेक्ट्रिक की लाइन जाती है, तो अगर उसके बावजूद भी नहीं जाती होती, अगर 7,000 लोगों ने आशा रखा है, आकांक्षा रखा है, हस्ताक्षर करके दिया है, अगर 3 पहाड़ी होती तो उसको भी छेद करके कुरार के अंदर गैस पहुंचाता। और मुझे गर्व होता है कि इसी जगह पे भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री तत्कालीन आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर के गैस लाइन का उद्घाटन किया और आज कुरार में सभी घरों में गैस है। लेकिन गैस आ गई,
लेकिन भूलने की आदत है हम लोगों को, क्योंकि अब कुछ लोग, कुछ लवाड़ लोग जाके घर घर में पत्रक बांट रहे हैं। अतुल जी लोग पत्रक बांट रहे हैं बिल्डिंगों में कि गैस से नगर सेवक का क्या संबंध? ये तो केंद्र की योजना है, हमारे खासदार ने लाया। अरे भाई, इधर जब उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी को, सोसाइटी के लोगों ने किया था, काम चालू हुआ था, उस काम को रुकाने का काम किया कौन किया था? यहाँ का माजी नगर सेवक गणपत वारिसे ने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? बताओ, कार्यकर्ताओं धमकी दिया था कि नहीं? उन्होंने धमकी दिया था। लेबर को उन्होंने मारा था कि नहीं मारा था? और उसके बाद उस समय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, और जो मुंबई की पुलिस थी जिसकी प्रतिमा महाविकास आघाड़ी ने गिराने का काम किया, उस समय वो पुलिस अलग थी। और गणपत वारिसे को एक कंप्लेंट पे उठा करके पुलिस स्टेशन में ले जाके बिठा दिया। उसने लिख के दिया कि कुरार के हक के लोगों की गैस के बीच में मैं बाधा नहीं बनूंगा। मैंने बोला अगर बाधा बनेगा तो जेल के अंदर रहेगा। और तो ये पोल खोल करना है। ओमकार के अंदर गैस जा रही थी, वहां पर जा करके इनको शर्म नहीं आ रही है, पत्रक बांट रहे कि हमने गैस लाया। अरे तुमने तो गैस रुकाया था, तुमने तो घर घर में लोगों को साइन देने से मना किया था, लेकिन कौन से मुंह से बोलते हो गैस नहीं आएगी? अतुल जी, पूरे सब जगह सीवर लाइन है, कुरार के अंदर सीवर नहीं थी, सीवर लाइन का आपने उद्घाटन किया। आज पठानवाड़ी जंक्शन से लेकर के संजय नगर और ओमकार सर्विस रोड, फिर यहाँ की प्रपोज्ड लाइन और संतोषी माता नगर, संतोषी माता मंदिर से लेकर के स्टेट बैंक तक, जब गैस और सीवर लाइन वहां तक काम पूरा हो गया, काम चालू हुआ, तो रमेश होटल के इधर सारे पार्टी के नेताओं ने सम्माननीय आमदार महोदय के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाया। उसमें मुझे भी बुलाया गया, बीएमसी के अधिकारियों को भी बुलाया गया, ट्रैफिक के अधिकारियों को भी बुलाया गया। और वहां पर विषय क्या रखा गया कि विनोद मिश्रा आया है, तब से चारों तरफ काम ही काम चल रहा है, चारों तरफ रोड खुदे पड़े हैं, चारों तरफ है, वहां पर सीवर का काम चालू है और एक काम बंद होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। इनका माजी नगर सेवक, राष्ट्रवादी का माजी नगर सेवक बोलता क्या है अतुल जी कि मैंने 2008 से जो सुचित्रा नाइक ने सीवर का काम चालू किया था उसको बंद करा के रखा था, अब ये आके गैस का काम चालू, सीवर का काम चालू कर दिए। तो समझ में नहीं आता, विकास के काम रुकाते और हिम्मत से पब्लिक के बीच में बोलते हैं। लेकिन मैंने एक बार सुन लिया, सत्ता उनकी थी, सरकार बदल चुकी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने अल्टीमेटम दे दिया, अगर हमारा सीवर लाइन का काम नहीं चालू होगा तो मैं वहीं पर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। लेकिन इनके अंदर दम नहीं है, वो भी झेल नहीं पाए, उससे पहले काम चालू हो गया। और तो वहां पे उन्होंने रुकाने का काम किया। आप देखेंगे 10 के 10 रोड, चाहे पठानवाड़ी से लेकर के संजय नगर चले जाइए, संजय नगर से हमारा वार्ड अंबापाड़ा तक जाता है, वहां पर आ जाइए, मल्लिका होटल से संतोषी माता मंदिर तक जाइए, फिर या तो आप ये बगल वाला रोड देखिए, या पारेख नगर से नर्मदा हॉल, फिर शिवाजी नगर, या फिर कोकनी पाड़ा से लेकर के साकेत बिल्डिंग से लेकर के जय हनुमान मंदिर तक, फिर यहाँ रमेश होटल से लेकर के पुलिस स्टेशन तक, सब का सब रोड बनाने का काम और 9.5 रोड जीसी करने का काम मैंने किया। मैंने कोई आसान नहीं किया, मैं कोई मेरे बाप के पैसे से नहीं किया, ये मेरे से 4 गुना निधि, 4 गुना फंड शिवसेना के लोगों को आया। लेकिन उन्होंने क्या किया 25 साल में? सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। अभी भी उनके लोग घर भरने का काम किए, मैंने लोगों का काम करने का काम किया। अतुल जी, यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल का पीछे ही मैंने जब डीपी का रिजर्वेशन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट के समय चल रहा था तो मैंने प्रपोज किया। कुरार के अंदर एक बड़ा बुआ सालवी मैदान के पास 2 एकड़ का हॉस्पिटल का रिजर्वेशन का प्लॉट था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने
उस लैंडलॉर्ड से, उस जमीन के मालक से पैसा खाने के लिए उसको प्लेग्राउंड का वो रिजर्वेशन हॉस्पिटल का चेंज कर दिया। पैसा खाया, लेकिन पुरार के गरीब लोगों के हक का हॉस्पिटल उन्होंने छीनने का काम किया। बताओ, पुरार के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? आज किसी को कुछ भी होता है तो जोगेश्वरी जाना पड़ता है, कांदीवली जाना पड़ता है, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल है, बोरीवली में भगवती हॉस्पिटल है या ऊपर है। इतना पॉपुलेशन होने के बाद जरूरत है कि नहीं है? यहाँ पे डायलिसिस सेंटर मैंने बताया था कि बनाऊंगा, आने के बाद डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन आप लोगों के लिए किया गया। अतुल जी, मैं चुनाव में गया था तब मैंने बोला था कुरार के लोगों को, क्रांति नगर से लेकर के संजय नगर तक गरीब लोग हैं, संतोष नगर तक के लोगों को लिबर्टी गार्डन प्रभात समिति के लिए, बीएमसी के काम के लिए जाना पड़ता है। घंटों घंटों टाइम लगता है, 200-300 रुपया लगता है, लेकिन उसको 2 प्रभाग करेंगे। माननीय अतुल जी ने, हमारे विधायक विधानसभा में आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो लिबर्टी गार्डन की ऑफिस थी उसको एक वेस्ट की वेस्ट में, ईस्ट की ईस्ट में करने का उन्होंने काम किया। आज के कुरार के लोगों की तरफ से मैं अतुल जी का धन्यवाद इस मंच से आप लोगों की तरफ से करता हूं और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का करता हूं। अतुल जी, सब तो हो गया, पास भी हो गया, बजट में 5 करोड़ का एलोकेशन भी हो गया, लेकिन ये जो फेसबुक पर लाइव सरकार है, मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक, शिवसेना के जनप्रतिनिधि अभी तक वो कार्यालय चालू नहीं करवा पाए हैं। वो कार्यालय भी आप लोगों के साथ में, आप लोगों के संघर्ष से हम लोग चालू करा के रहेंगे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मैंने प्रण किया था कि कुरार के लोगों को पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए। यहाँ पे लाइब्रेरी, पीछे एक लाइब्रेरी का रिजर्वेशन था, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था लगातार, और मैं जितना तेजी से संघर्ष कर रहा था कि यहाँ के लोगों को पोस्ट ऑफिस मंजूर हो जाए, वो जगह मिल जाए पोस्ट ऑफिस को, उतनी डबल तेजी से शिवसेना के लोग महानगर पालिका में विरोध कर रहे थे, कुछ न कुछ कार्य कर रहे थे कि यहाँ के लोगों को पोस्ट ऑफिस नहीं मिले। बताओ मित्रों, आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? अब वो पोस्ट ऑफिस मंजूर हो गई है, पोस्ट ऑफिस पास भी हो गई है, जगह भी मिल गई है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर यहीं पर आप जहां पर बैठे, यहाँ से एक बिल्डिंग छोड़ करके आप लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस होगी। यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ से जो रोड है सीधा आगे पूरा खुल गया है, वो खोलने का हम लोगों ने काम किया। बीच में 8-10 झोपड़ा है, वो झोपड़ा खुल करके आप लोगों को रोड वाइडनिंग का काम भी हो जाएगा। हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे। हम लोग यहाँ पर जो संस्कार कॉलेज से लेकर के डीपी रोड सीधा लक्ष्मण नगर तक जाता है, संस्कार कॉलेज और स्कूल के बीच में सबकी इन्वेंटरी हो गई, नोटिस हो गई, उनके लिए 173 घर का भी प्रोविजन कर दिया गया कि यहीं पर दिया जाएगा। सरकार बदल गई, और सरकार बदल गई तो जितने लोग रहते हैं अधिकारी, ज्यादातर गवर्नमेंट के अधिकारी, जिसकी गवर्नमेंट उसके अधिकारी हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, बाहर के लोगों को ला करके जो पीएपी थी उनको यहाँ पर दे दिया। काम रुकाने का अगर सीधा नहीं रुका सकते तो उन्होंने घुमा के रुकाने का काम किया। ठीक है, रास्ता रुक गया। सब जब मैं अध्यक्ष था प्रभात समिति का, चाहे क्रांति नगर से लेकर के गोकुल धाम का जो रास्ता है उसके लिए बार बार मीटिंग किया, ज्वाइंट विजिट लगाया और सर्वे कराया, इन्वेंट्री कराया। परिणामतः उसका टेंडर निकल गया। अतुल जी, आज उसका टेंडर निकल करके 4 महीना हो गया, टेंडर खुल नहीं रहा। फाइनलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें टकेवारी फाइनल नहीं हो रही है। 220 करोड़ का टेंडर है। अब सत्ता में बैठे हुए शिवसेना के नेताओं ने डिसाइड किया किसी एक को देना है, लेकिन उसका रेट ज्यादा है, उसके ऊपर बार बार दबाव डाला जा रहा है। मतलब कितना खाओगे, कितना खाओगे? मतलब अगर इनको देखेंगे तो इन्होंने कुरार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 साल में इन्होंने पूरे मुंबई में
चाहे रोड हो, फुटपाथ हो, गटर हो, गली हो, भंगार हो, दवाई हो, खटिया हो, बेड हो, हॉस्पिटल हो, यहां तक कि चूहा मारने में भी इन्होंने घोटाला किया। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का चूहा घोटाला भी किया। हर जगह इन्होंने खाने का काम किया है, वैसे कुरार के अंदर भी किया है। और साहब हमारे कुरार के अंदर और एक ट्रेंड है, आप सब लोग साहब लोगों के घरों के लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? लोगों के घरों की दलाली करते हैं, झोपड़पट्टी वालों से 5-5 हजार रुपए का एग्रीमेंट करते हैं और विश्वास दिलाने के लिए भगवान के हाथ पर, भगवान के मंदिर में कसम खा करके लोगों को खाली कराते हैं। यहाँ पर ओमकार के कुछ लोग बैठे हैं कि हाथ उठाएंगे? कौन बैठा है? बेघर लोग हैं। खाली करवाए और खाली करके अपना घर खाली करके बेच करके चले गए। 4 फ्लैट हो गया, लेकिन बेचारे बेघर है, उनको घर नहीं मिला। और आज जो अपात्र है ना, उनको भाड़ा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। अब वहां पे तो उनको छोड़ के 1000 लोगों को, उसमें से कई लोगों की डेथ हो गई घरों के लिए, उसके लिए संघर्ष लगातार चालू है। अब वो एरिया छोड़ करके क्या कर रहे हैं? अब जाके दूसरी कुरार में नई एरिया, नए लोगों को फंसाने का काम चालू उन्होंने किया है। तो मेरा आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से आह्वान है कि ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग आपसे एग्रीमेंट कराते हैं, खाली कराते हैं, फिर अपात्र कराते हैं। जब अपात्र हो जाता है तो उस रूम के मालिक को भाड़ा भी नहीं मिलता है, बिल्डर का भाड़ा भी बचा, और पात्र करने के लिए यही नेता अपने दलाल रखे हुए हैं। लोगों को 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक की कीमत लगाते हैं। कुरार के अंदर साहब 100-150 पीएपी बिक गई, पीएपी लोग ने बेच डाला। कौन है पार्टनर? शिवसेना के लोग। कौन है उसमें? राष्ट्रवादी के लोग। तो कितना लूटोगे, कितना खाओगे? थोड़ी तो शर्म करो। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज कुरार के अंदर जो छोटा सा रोड उस समय 96 में वाटकर मामा ने रोड वाइंडिंग करके बनाया, अगर वो रोड वाइंडिंग नहीं हुआ होता तो आज कुरार की क्या हालत होती। आज चाहे गैस के काम हो, चाहे सीवर के काम हो, चाहे गार्डन के काम हो, हमारे वार्ड के गार्डन देख लीजिए, चाहे लाइब्रेरी हो सीएसआर फंड से स्कूल में महानगर पालिका के, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स से ग्राउंड हो, आप एक बार जाकर के देखा, ये सब जगह लोग बोर्ड लगाते हैं, काम करते हैं, लोग बोर्ड लगा देते हैं। मैं आह्वान करता हूं कुरार की जनता से भी बोलता हूं, वोट मांगने आएंगे उनको बोलिए आपके तो और हमें 4 नगर सेवक, उनके वार्ड में सीवर लाइन क्यों नहीं पहुंचा देते भाई? पूछिए उनके नेताओं से कि वहां पे गैस क्यों नहीं पहुंच जाती, वहां पे सीवर लाइन क्यों नहीं पहुंच जाती है, वहां के गार्डन क्यों नहीं बन जाते हैं। अप्पापाड़ा में एक मेटर्निटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू हो जाता, क्यों नहीं सुविधा हो जाती? अरे आप तो खाना छोड़ दो। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और जो पोल खोल की सभा माननीय अतुल भास्कर जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय आशीष सेलार जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में पूरे मुंबई में करीब 200 के आसपास हुई है। और सट्टा बाजार का सर्वे, और आज कोई भी आज और कल का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर पेपर बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 125 सीट लेकर के मुंबई महानगर पालिका में आ रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी में मुंबई महानगर पालिका में आई तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना है, वो जनता का महापौर होगा। आपके हक का रोड, आपके हक का फुटपाथ, आपके हक का गटर, आपके हक का शौचालय, आपके हक का एजुकेशन, आपके हक का जो बिजली का बिल का इन्होंने जो आश्वासन दिया था वो आज तक नहीं पूरा हुआ। सब चीजें पूरा करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर करेगा। और मैं इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और आज के कार्यक्रम में हम लोग को प्रमुख वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय अतुल भास्कर जी मिले हैं। आप सब लोगों की तरफ से फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनता भी भ्रष्टाचार के
पोल खोल सुनना चाहती है। मुंबई की पूरी जनता शिवसेना का भ्रष्टाचार, उनका मिस गवर्नेंस, गड्ढे में रास्ते है या रास्ते में गड्ढे है ये समझता नहीं है। हर बारिश में वाटर लॉगिंग होता है और इसके लिए इस मिस गवर्नेंस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का जो आक्रोश है वो हमारी पोल खोल सभा के माध्यम से उमड़ कर आगे आ रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि कोविड में कोरोना का हॉस्पिटल में बताकर उन्होंने जो बजट बताया है वो कोई और ही शायद बीमारी का बजट बताया, ये आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपने देखा राज्य के मंत्रियों का करोड़ों रुपए का बजट था। करोड़ों रुपए तो कोरोना के लिए नहीं लगते थे और इसके लिए हमारी ये मांग है कि इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और जैसे हमारे नेता कोविड होने के बाद सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, वैसे इनके सभी नेता मंत्रीगण ये सरकारी अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हुए, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। क्या ये महा विकास आघाड़ी का जो गठबंधन था यह वजह रहेगी या फिर उनके कार्य को देखते हुए जो आपने कहा है कि इस बार बीएमसी चुनाव में उनकी 50 सीटें भी नहीं आ पाएंगी? बिल्कुल, 50 सीट भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भगवा खुद के बलबूते पर मुंबई महानगर पालिका पर लहराएगा और मुंबई का विकास जो गत कई वर्षों से रुका पड़ा है वो मुंबई का और आम व्यक्ति का विकास होगा।